दोस्तों, क्या आप भी बीएड करने का सपना देख रहे हैं और क्या आप लोग भी ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे नंबर आ जाएं हमारे बिहार बीएड में जहां हमें 20,000 रुपये में, या आप कह सकते हैं कि 1,000 रुपये महीने में आपका बीएड कंप्लीट हो जाए। तो हाँ जी, बिल्कुल ये बीएड कंप्लीट हो जाएगा आपका 20,000 30,000 रुपये में बीएड कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे होगा, कितने नंबर लाने होंगे, कितने अगर मार्क्स लाओगे, कितनी फीस लगेगी और किस तरह का कॉलेज मिलेगा, इसके बारे में आज हम चर्चाएं करेंगे। अगर आप बिहार बीएड की एक सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस देखना चाहते हैं एग्जामिनेशन तक, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसको रुझान में रखकर हम लोग डेली क्लासेस करेंगे बिहार बीएड के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब देखिए, हम बात करते हैं बिहार बीएड की। तो जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें कितने नंबर में पास हो जाएंगे या हम लोगों को कितने नंबर लाना है जो हम लोग सेफ जोन में रहेंगे। देखिए, सारी बातों का यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताऊं कि 3 मई, मतलब 3 मई से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। आशा करते हैं आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस फॉर्म को भर दिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं भरा है, तो आप अभी भी भर सकते हो। जैसे आपको 26 मई, जैसे कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो काफ़ी दिन है अभी 26 मई के, तो जब तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन काफ़ी जल्दी हो रहा है। हालांकि 17 जून को अगर आप देखेंगे तो 17 जून को अगर देखते हैं आप लोग तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 26 तारीख को आपका पेपर भी हो जाएगा। 26 तारीख को आपका क्या है, एग्जाम भी हो जाएगा। अब एग्जाम तो हो जाएगा, पर ये बात याद रखिएगा, एग्जाम आपका ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब होता है पेपर पेंसिल वाला, पेपर वाला है, OMR शीट वाला आपका यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। OMR शीट बोले तो जहाँ पे आपको एक पेन मिलेगा और एक OMR शीट मिलेगी जहाँ आपको गोले भरने होंगे और आपके पास एक पेपर आएगा जो कंप्यूटर में नहीं होगा, जो पेपर हार्ड कॉपी होगा, पेपर होगा। तो उसमें आपका ये OMR टेस्ट वाला, जैसे पुराने समय में हम लोग पेपर देते थे ना, आज तो ऑनलाइन का जमाना है, जब पहले नहीं था तो ऑफलाइन था, तो वैसे ही आपका पेपर होगा। तीसरी बात हम करें कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है, यानी बिंदास पेपर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। अब देखिए, यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं 120 पूछे जाने वाले हैं। 120 मिनट का टाइम रहेगा, मतलब 2 घंटे का टाइम रहेगा। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 प्रश्नों में से आप कितना स्कोर करेंगे जिसमें आपका सिलेक्शन हो सके गवर्नमेंट कॉलेज में और आपको फीस कम लगे। आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहली बात बताऊं कि जो लोग ने फॉर्म नहीं भरा है और वो बिहार बीएड का फॉर्म आज भी भरना चाहते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 50% अगर आपके पास है ग्रेजुएशन में, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि बीकॉम वाले ना भरें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बीकॉम वाले को सोशल साइंस से एग्ज़ाम फाइट करने पड़ते हैं। अब अगर आप ST SC OBC से हो तो आपको 45% में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बीएड करने के बाद आप लोग 6 to 12 तक के टीचर बन सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक के बन सकते हैं? 6 to 12 तक के टीचर बन सकते हैं अगर आपने बीएड कंप्लीट कर लिया है तो। और आप जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां भर भर के वैकेंसी आ रही है, जिन्हें बिहार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सारे अद्भुत वैकेंसी का एक दौर लेकर आया और इतनी वैकेंसी दिया जितना किसी भी राज्य में भारतवर्ष में नहीं दिया है 2023-2024 के अंतर्गत। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे, ये तो अब बात क्लियर हो गई कि कितने परसेंट वाले देंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 120 क्वेश्चन आ रहे हैं और 120 क्वेश्चन में से आपको कितना स्कोर करना है। तो देखिए, अगर आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ में, पहले देखते हैं आ क्या क्या रहा है। अगर हम बात करें क्या क्या आ रहा है, तो देखिए, इंग्लिश या संस्कृत दोनों में से कोई भी एक विषय ले सकते हो आप लोग, जिसमें आपको 15 नंबर का आएगा, ठीक है। हिंदी में 15 नंबर का आएगा। अब आपको रीजनिंग में 25 नंबर का आएगा और यहाँ अगर आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस आपको 40 नंबर का आने वाला है और आपका जो टीचिंग स्किल्स होती है वो 25 नंबर की पूछी जाएगी। देखिए, टीचिंग स्किल्स या ये सारा कुछ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर भी बात करूंगा, तैयारी कैसे करनी है। हालांकि ज़्यादा समय नहीं है, अभी चल रहा है मई और ये जून में एग्जामिनेशन बता रहा है, तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो आप समझदार हैं फिर कि कितना कम समय आपके पास बचा हुआ है। अभी बिहार में एस्टेट के एग्जामिनेशन भी होंगे, जैसा कि आपने देखा एस्टेट भी चल रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि इंग्लिश और हिंदी के बारे में जो बच्चा बहुत ज़्यादा सोच रहा है
उसको कहूँगा बहुत ज़्यादा मत सोचो भैया, 30 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का सवाल है ये? 30 नंबर का। अब ये 30 नंबर में क्या आएगा? देखिए जनरली इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर आपको पूछी जाएगी। जैसे हिंदी की हम बात करें तो आपको समास आना चाहिए, आपको उपसर्ग आने चाहिए, प्रत्यय आना चाहिए, अलंकार आना चाहिए। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अनेक शब्द के एक शब्द हो गए, समानार्थी शब्द पूछ लिए जाते हैं, कई बार मीनिंग वाले शब्द पूछ लिए जाते हैं, संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है। मतलब टोटल मैं कह रहा हूँ कि ग्रामर आना चाहिए। ग्रामर अगर आपको आएगी, एक अनसिन पेसेज भी आ सकता है, तो अनसिन पेसेज भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एक अनसिन पेसेज आपको इंग्लिश का आएगा, एक अनसिन पेसेज आपको हिंदी का आएगा, और बचे हुए क्वेश्चन जो होंगे वो ग्रामर के होंगे। मान लेते हैं अनसिन पेसेज में 6 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं, तो 6 हटा दो, 9 नंबर की ग्रामर पकड़ लो और 6 नंबर का अनसिन पेसेज पकड़ लो इसमें। तो ये इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश का पेपर आने वाला है। दूसरी बात करते हैं, आइए देखिए रीजनिंग। देखिए रीजनिंग यहाँ पे जो आपको दिख रही है 25 नंबर की, केवल रीजनिंग नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स भी है। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आप कह सकते हैं कि ये 25 नंबर की पूछी जाएगी। हालांकि वो मैथ्स आपको रीजनिंग जैसे लगेगी, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे आपको रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स है इसके सिंपल कंसेप्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। किसी भी एग्जामिनेशन की आपके पास बुक है तो वो टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। रीजनिंग के मेन या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं, बिहार बीएड का, वहाँ से भी आप रीजनिंग कर सकते हैं। हालांकि रीजनिंग अगर आपने कभी एसएससी का पेपर दिया है या केवीएस का पेपर दिया है, सुपर टेट का पेपर दिया है, तो डेफिनेटली ये रीजनिंग की प्रैक्टिस आपने की होगी। अगर ऐसी कोई पुस्तक आपके पास है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, जनरल अवेयरनेस एक बड़ा पार्ट आ जाता है, जहां आपको करंट अफेयर से पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज भी आएगा जिसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सारा कुछ आ जाता है। तो जनरल अवेयरनेस यानी आप कह सकते हैं सामान्य ज्ञान, या आप कह सकते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स को भी साथ में ले सकते हैं। तो ये 40 नंबर का आएगा, तो इसमें सब कुछ है। अब ये पढ़ने के लिए आप, बिहार का पेपर है तो बिहार का कम से कम जीके आपको पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स 6 मंथ का पढ़ना चाहिए। अब इसके साथ साथ क्या होता है, जो टॉपिक्स है जो पढ़ाए जा सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में आप कह सकते हैं 6वीं से लेकर 10वीं तक जो टॉपिक्स होते हैं, उससे आप कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस भी तैयार कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, आदि चीज़ें। अब यहाँ पे जो टीचिंग स्किल्स है वो 25 नंबर की हैं। अब देखिए अगर आपने कभी सीटेट की तैयारी करी है, टेट की तैयारी की है, तो टीचिंग स्किल्स एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि ये पैडागॉजी है, और आपने देखा सीटेट में तो आप पैडागॉजी में मास्टर बन जाते हैं। तो बस ये टीचिंग स्किल्स क्या है, आपको पैडागॉजी ही समझिए, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या ऑप्शन बच्चे के लिए सही है, इसका चुनाव आपको करना है। तो ये टीचिंग स्किल्स या तो आप किसी पैडागॉजी बुक से कर लीजिए, या आपने सीटेट पढ़ा है तो आपको बन जाएगी। ज़्यादा इसमें फोकस मत करो, बाकी के टॉपिक्स में ज़्यादा फोकस करिए आप लोग। अब देखिए बात ये आती है कि ये कॉलेजेस हमें 3 तरह के मिलेंगे इसमें। एक नंबर में आपको मिलेगा भैया गवर्नमेंट कॉलेज, 2 नंबर में मिलेगा आपको यहाँ पे अर्ध सरकारी अर्थात सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, जो थोड़ा बहुत सरकारी है और सरकार उसको संचालन कर रही है पर पूरा सरकारी नहीं है वो। तीसरे नंबर में मिलने वाला है आपको प्राइवेट। क्या मिलने वाला है? प्राइवेट मिलने वाला है। अब आप बताइए, सभी कहेंगे कि हमें सरकारी में जाना है। अरे भैया सरकारी में अगर चले गए ना तो ये बीएड की फीस लगेगी आपको 20,000 से 30,000, बहुत भी लगी आपको यहाँ सरकारी में लगती नहीं है, पर इतनी बता दूं मैं आपको, तो 40,000 लगेगी, पर 20,000 मोटा मोटा मान लो। अब इसी में अगर आप ST SC या किसी कैटेगरी से आते हैं और आपको स्कॉलरशिप एलिजिबल है, तो यहाँ पे 2 साल में आपको 2 बार स्कॉलरशिप मिलेगी, तो वो घटकर और दर कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग मानते हैं कि 20,000 रुपये में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज ले लिया। अब गवर्नमेंट कॉलेज कैसे आएगा ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ मार्क्स आने चाहिए आपके 90 प्लस, या कम से कम 90 आने चाहिए, या 90 प्लस मार्क्स आने चाहिए। तो आपको यहाँ पे जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे, और जब गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेगा तो भैया 20 से 30,000 की फीस में आपका काम बन जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब दूसरे नंबर में आते हैं जिसके नंबर अब कम आ गए। मान लेते हैं किसी बच्चे के नंबर आ रहे हैं 60 में से 90 के बीच में। किसके बीच में आ रहे हैं? 60 से 90 के बीच में किसी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, तो उस बच्चे को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा आपके सेमी गवर्नमेंट में। अब इसकी फीस तगड़ी होने वाली है। इसकी फीस भैया चली जाएगी 80,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये तक के आसपास की फीस इसकी चली जाती है सेमी गवर्नमेंट की। अगर बच्चे के नंबर और भी कम आए, जैसे कि आपको बता दूं पासिंग मार्क्स बहुत कम है,
अगर हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की तो उसे 40 नंबर लेकर आना है। कितने लाना है? 40 नंबर लेकर आना है। ST SC OBC की बात करेंगे तो 36 नंबर लेकर आना है। कितना लाना है? 36। अब ये बताइए 36 कौन नहीं लाएगा आप में से? यार 36 जो नहीं भी पढ़ रहा ना वो भी 120 से 36 लेके आएगा। तो 36 लाना है, 40 लाना है। तो यहाँ तो बात क्लियर हो गई, 20,000 में करना है तो 90 प्लस होना चाहिए, और उसके नीचे जाना है आपको तो लगभग 80,000 रुपये, या आप कह सकते हैं 70 से 90 के बीच में फीस यहाँ पे आपके जेब में होनी चाहिए। अब अगर प्राइवेट में जा रहे हैं, अब नंबर ही नहीं आए, 36 नंबर आ गए, 40 नंबर आ गए, 54 नंबर आ गए, 50 आ गए, ऐसे नंबर आ रहे हैं जब पासिंग मार्क्स के करीब है तो प्राइवेट में जाइए। अब प्राइवेट में जाओगे तो भैया फीस भी तगड़ी देनी पड़ेगी। यहाँ फीस हो सकती है आपकी 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख के बीच में फीस हो सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ 1 से 1.5 लाख? ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्राइवेट कॉलेज कौन सा है और वो आपको कितना लूटना चाहता है, कितना नहीं लूटना चाहता है, या क्या उसके फीस के क्राइटेरिया है, वो वही बताएगा कॉलेज वाला, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, या वो कोई भी नहीं बता सकता है। तो ये जो फीस है ना, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस वेरी नहीं करेगी क्योंकि गवर्नमेंट है, एक से फीस रहेगी। पर जैसे ही प्राइवेट में जाओगे तो कॉलेज टू कॉलेज फीस 10-20 हज़ार आगे पीछे होते रहेगी। आप देख लो चॉइस फिलिंग के समय कहाँ फीस कम है, वहाँ आप चॉइस फिलिंग करिए और उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। अब देखिए मुद्दा ये आता है कि भैया इसकी तैयारी करें कैसे। ये जो है इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस है नहीं। हम लोग प्रीवियस ईयर देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग मॉक टेस्ट तैयार कर सकते हैं। उसी के आधार पे 120 प्रश्नों के हम लोग टेस्ट बना सकते हैं और वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसके रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो डेफिनेटली आप कमेंट में लिखेंगे। जितने ज़्यादा कमेंट, जितने ज़्यादा शेयर करोगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लास को ऑर्गेनाइज कर लेकर आएंगे। याद रखिए, क्योंकि आपका ही रुझान नहीं रहेगा, आप ही नहीं चाहोगे तो फिर मैं क्लास लाके क्या करूँगा यार। क्योंकि मैं अपने लिए तो पढ़ा नहीं रहा हूँ या मेरे लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आपका बीएड में सिलेक्शन हो, आप बीएड करें, कल को वैकेंसी आए, वहाँ पर आपकी जॉब लगे। तो जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए तो भाई मैं कर नहीं पाऊंगा। तो आप लोग ईमानदारी से कमेंट करिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि इसका पार्ट बड़ा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले ना बिहार का जीके कंप्लीट करना चाहिए, फिर करंट अफेयर्स कंप्लीट करना चाहिए, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं एनसीईआरटी समरी में वो आपको देखने चाहिए। तो उससे काफ़ी बात बनेगी। जैसे बिहार में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको पढ़ना चाहिए, ध्यान रहे इस चीज़ का। तो ये यहाँ पे इसके अबाउट्स में भी कोई डाउट अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं आपके डाउट को लूँगा और उसका रिप्लाई देने के पूरा प्रयास करूँगा। हालांकि बहुत बहुत धन्यवाद आप बच्चों का जुड़ने के लिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल आज के लिए इतने ही, विदा लूँगा। और अगर आपकी कमेंट अच्छे रहे तो क्लास भी लेकर आऊँगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।